हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अभी तक पैरेलैक्स मेथड एंड एरर दोनों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ स्मॉल डेफिनेशन एंड थियोरेटिकल वर्क हमें डिस्कस करना है। बट इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस दैट मीन्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका यूज आपको 11th-12th दोनों ईयर में करना है। और फ्रेंड्स, ये डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा टॉपिक है कि जिसकी हेल्प से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो इसे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। आज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से आप इजीली समझ जाओगे और कुछ टाइम बाद आप इतने मास्टर्स हो जाओगे कि आप खुद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट m। फ्रेंड्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने m पुट किया है। इसका मीनिंग ये है कि वी वांट टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो किसके लिए सिंबल यूज करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए ये यूज होता है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 l0 t0। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसमें मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन नहीं है और t का डायमेंशन भी नहीं है। l एंड t जो है, l लेंथ शो करता है, t टाइम शो करता है। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप लेंथ का डायमेंशन लिखना चाहो तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल l इक्वल्स टू m0 l1 t0। देख सकते हो आप, इसमें लेंथ का डायमेंशन 1 है जबकि मास एंड टाइम का डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे ही अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि टाइम का डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? तो टाइम का डायमेंशन हम लिख सकते हैं टाइम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल t, एंड इफ वी पुट इट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट देन इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम दैट इज m0 l0 t1। मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 0 एंड टाइम का डायमेंशन 1 है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला इज प्लेन एंगल। हर फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। प्लेन एंगल, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल? प्लेन एंगल दैट मीन्स इट इज थीटा, and we know that theta equals to arc by radius। पहले उसका सिंपल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इट इज arc अपॉन रेडियस। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑब्टेन कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थीटा दैट मीन्स arc अपॉन रेडियस। arc is measured in meter, so dimensional formula of arc is m0 l1 t0। Why it is l1? Because it is measured in meter, that means it acts as a length। Similarly, radius, it is also measured in meter, it is also one type of length, that means m0 l1 t0। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t0। दैट मीन्स इट इज अ डायमेंशनलेस। आप इसे डायमेंशनलेस भी लिख सकते हो। नाउ वी डिस्कस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फॉर्मूला आप जानते हो क्या था? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय साइन ओमेगा एंड इट इज अ एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ओके, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना हो तो एरिया क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया कैसे मेजर होता है? एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल इट इज मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दैट मीन्स उसमें मास 0 है, लेंथ l मीटर स्क्वायर था दैट मीन्स l2 है, t
टाइम तो था ही नहीं, 0 है, अपॉन रेडियस दैट मीन्स इट इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर, सो m0 L2 T0. That means again here we get dimensional formula of solid angle is m0 L0 T0. इसमें हमने एरिया का यूज किया है। अगर आप सेपरेटली एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो पहले वो बना देना चाहिए। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एरिया दैट मीन्स ए, और एरिया का सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर होता है, दैट मीन्स इट इज L2, सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L2 T0. सिमिलरली वॉल्यूम का अगर बना रहे हो, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है लेंथ क्यूब, सो इट इज m0 L3 T0. दैट मीन्स हमने एरिया और वॉल्यूम का सेपरेट डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना लिया। इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे बना सकते हो। जैसे हम डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम. Density is denoted by symbol rho. The symbol is pronunciated as rho. Mass का डायमेंशनल फॉर्मूला it is m1 L0 T0. वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L3 T0. देख सकते हो कुछ नहीं किया है, मास एंड वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल हमने पुट किया है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इट इज m1 L-3. आप देख सकते हो कि ये L3 जो है वो ऊपर जाएगा तो हम माइनस लिखेंगे. सो L0 -3 दैट इज -3 एंड T0. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. नाउ वी डिस्कस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड अदरवाइज वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए. तो आप जानते हो स्पीड दैट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड दैट मीन्स इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में से रख दो. डिस्टेंस दैट मीन्स मेजर्ड इन मीटर, सो डिस्टेंस का हो जाएगा L1 एंड अपॉन टाइम, टाइम का होता है T1 दैट मीन्स m0 L0 T1. सो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का क्या मिल जाएगा, आप खुद बना सकते हो. सोचो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या मिलेगा आपको इसमें से. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड? यस इट इज m0 L1 T-1. ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे T1 था, उसे अगर हम ऊपर लेके गए तो T-1 हो जाएगा. तो इस तरह से हम स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं. अब अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, नाउ वी वांट टू फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन that is denoted by small a, it is nothing but change in velocity upon time. It is change in velocity upon time. So acceleration का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट a, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया m0 L1 T-1 अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T1. जीरो वाले नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग तो है नहीं. अब ये T1 को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे देन हियर वी गेट m0 L1 T-2. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ वी वांट टू derive dimensional formula of force, and we know that formula of force is F equals to ma. Mass into acceleration it is equals to force. So force का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बन जाएगा mass that is m1, acceleration that is m0 L1 T-2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि m+2 क्या हो जाएगा 1 + 0 that is 1 L1 T-2. तो इस तरह से हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं. देख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला. वैसे रिदम को अगर आप पकड़ लोगे तो बड़ा इजी है, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है. स्टॉप करके पहले इतने डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम लिख लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे.
ओके, नाउ वी डिस्कस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या बनाओगे? तो आप जानते हो वर्क यूनिट इसका जूल होता है, एनर्जी जूल होता है, या सिंपल बोलें तो वर्क एंड एनर्जी एक्चुअली सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क का या एनर्जी का, किसी भी टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम हो जाएगा। वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको ऑब्टेन करना है तो आप जानते हो कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज नथिंग बट इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, and dimensional formula of force is m1 l1 t minus 2, and dimensional formula of distance, that is l1. That means dimensional formula of work is m1 l2 t minus 2. ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने ऑब्टेन किया था, आपके पास लिखा हुआ है, उसी में से हमने पुट किया और ये डिस्टेंस का दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें मिल गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। देन पावर का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहते हो, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर? एज वी नो दैट पावर इज अ टाइम रेट ऑफ वर्क, दैट मींस पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज m1 l2 t minus 2, that is the dimensional formula of work, upon time, that is dimensional formula of time is t1. So here m1 l2 and t, 1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, that means here we get t minus 3, t minus 3. So m1 l2 t minus 3, it is the dimensional formula of power. Now dimensional formula of momentum. Dimensional formula of momentum. What is the dimensional formula of momentum? Momentum, that means it is a product of mass and velocity. It is also denoted by P, and momentum is a product of mass and velocity. So momentum का dimensional formula क्या होगा? mass का dimensional formula, that is m1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज m0 l1 t minus 1, आपके पास बना हुआ है, देख सकते हो आप उसमें से। अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए देन हियर वी गेट m1 plus 0, दैट इज m1 l1 t minus 1. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आपको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो हम लर्न करेंगे। प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमें प्रेशर, उसका भी सिंबल जो है वो P है, कंफ्यूज ना होना। पावर को भी P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को भी P से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी P से डिनोट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज m1 l1 t minus 2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l2. सो हियर वी गेट m1 l1 and 2 था तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सो l raised to 1 minus 2, that is minus 1, and t as it is t minus 2. So dimensional formula of pressure is m1 l minus 1 t minus 2. It is the dimensional formula of pressure. Now dimensional formula of periodic time or period. Periodic time या period का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो एक टाइप का टाइम ही है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l0 t1. It is the dimensional formula of periodic time. Next, frequency. Friends, शायद आप जानते हो frequency वर्ड आपने सुना हुआ है। Frequency that means it is the inverse of periodic time. Number of oscillation per second, that is inverse of periodic time. So frequency f
is 1 upon t and its dimensional formula is 1 upon t. That means 1 upon t is a time, periodic time. उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा m0 l0 t -1. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला इज अ एंगुलर पोजीशन. एंगुलर पोजीशन. Angular position, that means angle. Angle, that means plane angle. और plane angle का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने ऑब्टेन किया, that is m0 l0 t0. डायमेंशन लेस था. सो एंगुलर पोजीशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो m0 l0 t0 आ जाएगा. नाउ एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड न्यू फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए. आप शायद नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे. उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं. यस फ्रेंड्स, मैंने लिखा W बट प्रोनाउंसिएट किया ओमेगा. जब W एंगुलर स्पीड के लिए यूज होता है तब उसे ओमेगा कहा जाता है. एंड एंगुलर स्पीड दैट मीन्स एंगल अपॉन टाइम. एंगुलर स्पीड दैट मीन्स एंगल अपॉन टाइम. ओके, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको ऑब्टेन करना है तो क्या होगा, यहां ऑब्टेन कर लेते हैं हम. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा दैट इज एंगल m0 l0 t0 एंड टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. सो एंगुलर पोजीशन का आ जाएगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का आ जाएगा m0 l0 t -1. तो इस तरह से हमें एंगुलर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया. अगेन फ्रेंड्स, वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेते हैं, फिर और कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो डिस्कस करते हैं. ओके, एंगुलर स्पीड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया. नाउ वी ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रेंड्स हमें ऑब्टेन करना है. कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए. याद रखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा. इट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. याद रखेंगे एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने ऑब्टेन किया m0 l0 t -1 एंड टाइम का आ जाएगा t1. सो एंगुलर एक्सेलरेशन का आ जाएगा m0 l0 एंड t -1 दैट इज -2. तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय सिंबल I. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो है मास इनटू रेडियस स्क्वायर. मास इनटू रेडियस स्क्वायर. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट I मास का m1 रेडियस स्क्वायर का l0 सॉरी m0 l2 t0. अगर इसे कंबाइन कर दिया जाए देन हियर वी गेट m1 l2 t0. m1 l2 t0. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के बाद टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं. टॉर्क, इट इज वन फिजिकल क्वांटिटी. यस, अपने कोचिंग का नाम भी टॉर्क है, बट ये फिजिक्स की एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टाउ. टॉर्क जो है वो सिंबल डिनोट किया जाता है, उसके लिए हम टाउ का यूज करते हैं. इस सिंबल को हम टाउ कहेंगे. एंड टॉर्क इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस. टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करना है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया जाए? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, m1 L1 T-2, डिस्टेंस के लिए L1, इसको कंबाइन कर दिया जाए m1 L2 T-2, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो इस तरह से अपने टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा। नाउ इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आई, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इट इज फोर्स इनटू टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है फोर्स का, m1 L1 T-2, टाइम का L1, सॉरी टाइम का T1, that means m1 L1 T-1, it is the dimensional formula of impulse of force. Then surface tension, new physical quantity is surface tension. Surface tension, it is a physical quantity denoted by S. It is nothing but force per length, that is force divided by length. इससे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, इट इज m1 L1 T-2 अपॉन L1, so m1 L0 T-2, it is the dimensional formula for surface tension. इसके अलावा बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमें डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेगी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं ये टॉर्क लिख रहा था या इम्पल्स ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको ये लगेगा सर इसका फॉर्मूला आप जानते हो। यस, मैं जानता हूँ, आप तो नहीं जानते हो। अगर आपको ये मिल जाए तो आप ऑब्टेन कर सकते हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको डिराइव करनी है। आप यूज टू हो जाओगे, टॉर्क, फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो आपके लिए कुछ टाइम के बाद कॉमन हो जाएगी और उसके फॉर्मूलाज भी आप इजीली लर्न कर लोगे। तो हमारा इंटेंशन आपको ये रटवाने का नहीं है, इंटेंशन ये है कि इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनते हैं। आगे आने वाले दिनों में न्यू वीडियो लेक्चर्स जो आएंगे उसमें हम रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला हम आप जिस फॉर्मूला के लिए आप यूज टू होंगे ना, वो फॉर्मूलाज आपको हम ऑब्टेन करवा देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका ऑब्टेन करवा देंगे। बाकी आप जानते हो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला आपके लिए और ईजी बनता जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्टेन करना है, याद नहीं रखना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे टॉर्क का लिखना है तो वो याद रख लेते हैं 1 2 -2। फ्रेंड्स, कितने याद रखोगे, कितने? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसे लर्न नहीं करना है, इसे कैसे बनाना है वो आपको सीखना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, वो XYZ जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका आप डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहते हो उसका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए और वो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके पहले हम लिख लेंगे एंड उसके बाद इसे अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।